हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोलैंड के एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मा श्याओ तो अपनी 6 सोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके अपोनेंट टीम पर अटैक कर देती है। जहां पर टीचर जोई ने मा श्याओ को मैच स्टार्ट होने से पहले कहा था, चाहे जो हो जाए तुम इस बैटल के अंदर अपनी 6 सोल एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करोगी। टीचर जोई की ये बात जानते हुए भी मा श्याओ तो इस बैटल के अंदर अपनी 6 वाला एबिलिटी का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से बैटल एंड होने के बाद टीचर जोई मा श्याओ को उनके कमरे में बुलाती है। टीचर जोई के बात मानकर मा श्याओ तो बैटल एंड होने के बाद टीचर जोई के कमरे के अंदर चली जाती है। जहां पर टीचर जोई मा श्याओ को देखकर कहती है, क्या तुम सच में श्रेक एकेडमी की टीम लीडर हो? उसके जवाब में मा श्याओ कहती है, हाँ, मैं श्रेक एकेडमी की टीम लीडर हूँ। मा श्याओ की यह बात सुनकर टीचर जोई गुस्से में मा श्याओ से कहती है, अगर तुम खुद को टीम लीडर समझती हो तो तुम्हें पता होना चाहिए आखिर एक टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। तुम्हें इस टूर्नामेंट के अंदर तुम्हारे टीम मेंबर्स के साथ मिलकर बैटल करनी है। श्रेक एकेडमी के टीम लीडर होने के नाते तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम अपने टीम मेंबर्स को बैटल के समय काफी अच्छी तरीके से गाइड करो। क्या तुमने इस टूर्नामेंट के अंदर अपनी टीम लीडर होने का रोल अदा किया है? टीचर जोई के बातें सुनकर मा श्याओ तो अपने सर को नीचे करके शांति से खड़ी हो जाती है। मा श्याओ को इस तरह से देखकर टीचर जोई धीमी आवाज में मा श्याओ से कहती है, हमारे श्रेक एकेडमी के जितने भी टीम मेंबर्स इस टूर्नामेंट के अंदर आए हैं, उन सब में बेबे अकेला है जो कि तुम सबको अच्छी तरीके से लीड कर सकता है। बेबे के पास तुम सबसे ज्यादा अच्छा टीम लीडर बनने की क्वालिटीज है। अगर बात की जाए युहाओ की तो युहाओ डेफिनेटली तुमसे ज्यादा तो इस टीम को अच्छी तरीके से लीड कर सकता है। मा श्याओ तो तुम बिल्कुल भी श्रेक एकेडमी के इस टीम की टीम लीडर बनने की क्वालिफाई नहीं हो। टीचर जोई की बात सुनकर मा श्याओ तो गुस्से में टीचर जोई की तरफ देखने लगती है। मा श्याओ का इस तरह का बिहेवियर देखकर टीचर जोई गुस्से में मा श्याओ से कहती है, मा श्याओ तो क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है? क्या तुम मुझे एक रीजन दे सकती हो जिससे कि मैं तुम्हें श्रेक एकेडमी के टीम लीडर की पोजीशन से ना हटाऊं? जब से तुम इस टूर्नामेंट के अंदर आई हो, क्या तुमने इस टूर्नामेंट के अंदर हमारे टीम मेंबर्स के लिए कुछ किया है? तुम जब से इस टूर्नामेंट के अंदर आई हो तब से तुम खुद की इंजरीज को रिकवर कर रही हो। तुम अपने इंजरीज की वजह से इस टूर्नामेंट के शुरुआती मैचेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। मैं तुम्हें तुम्हारी शुरुआती मैचेस के लिए ब्लेम नहीं कर रही हूँ क्योंकि उस समय पर तुम इंजर्ड थी, पर जब से तुम अपनी इंजरीज से रिकवर हो गई हो तब से लेकर अब तक तुमने हमारी टीम के लिए क्या किया है? टीचर जोई की बात सुनकर मा श्याओ तो गुस्से में उनसे कहती है, आखिर मैंने क्या गलत किया है? आज के बैटल के अंदर मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ मेरे टीम के लिए ही किया है। मैंने इस बैटल के अंदर मेरी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके मेरे अपोनेंट्स पर अटैक किया है, जिसकी वजह से हम आखिर में जीत गए। मा श्याओ की बात सुनकर टीचर जोई कहती है, हाँ, हम इस बैटल को जीत गए, पर तुमने इस बैटल के अंदर तुम्हारी एबिलिटीज को सभी के सामने रिवील कर दिया है। क्या तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी इन एबिलिटीज को देखकर हमारे फ्यूचर मैचेस में जो भी टीम हमसे मुकाबला करेगी वो तुम्हारे लिए पहले से ही प्रिपेयर रहेगी। हमारे आज की ओपोनेंट टीम काफी ज्यादा ही कमजोर थी। तुमने हमारे आज की ओपोनेंट टीम के सामने तुम्हारी सभी एबिलिटीज को रिवील कर दिया है। हम तुम्हारे एबिलिटीज को सन एंड मून एम्पायर के खिलाफ बचा कर रखना चाहते थे। तुम्हारी इन सभी एबिलिटीज को देखकर सन एंड मून एम्पायर तुम्हारे लिए जरूर कोई प्लानिंग करेगा। मा श्याओ तो क्या तुम्हें पता नहीं, तुम, दायू हेंग, लिंग लाओ चैन, तुम तीनों हमारे श्रेक एकेडमी के पावर हाउस हो। हम तुम तीनों के एबिलिटीज को डिफिकल्ट मैच के लिए बचा कर रखना चाहते थे, पर तुमने इस बैटल के अंदर तुम्हारी सभी एबिलिटीज को सबके सामने एक्सपोज कर दिया है। टीचर जोई की ये सभी बातें सुनकर मा श्याओ तो शर्म से अपने चेहरे को नीचे झुकाकर टीचर जोई के सामने शांति से खड़ी रहती है। टीचर जोई के सभी बातें सुनकर मा श्याओ तो चाहकर भी टीचर जोई को अपोज नहीं कर सकती थी। टीचर जोई के बातें सुनकर मा श्याओ के पास कोई भी शब्द नहीं बचे थे टीचर जोई को काउंटर करने के लिए। फिर भी मा श्याओ तो धीमी आवाज में टीचर जोई से कहती है, बैटल के टाइम पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना, इसमें क्या गलत है?
टीचर, मुझे लगता है आपकी बैटल की स्ट्रेटेजीज ही गलत है। माँ श्याओतो की यह बात सुनकर टीचर जोई गुस्से में माँ श्याओतो की तरफ देख कर कहती है, तुमने क्या कहा? तुम्हें लगता है मैं बैटल के लिए जितनी भी प्लानिंग्स करती हूँ वो सभी गलत है? क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है अगर तुमने आज मेरी प्लानिंग को फॉलो ना किया होता तो तुम्हारा क्या होता? अगर इस बैटल के अंदर युहाओ ने उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग एबिलिटी से तुम सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना किया होता तो तुम सोच सकते हो तुम्हारा क्या हो सकता था। माँ श्याओ, तो अगर तुम श्रेक एकेडमी की टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर सकती तो तुम्हें श्रेक एकेडमी के टीम लीडर बनने का कोई हक नहीं है। और साथ में नेक्स्ट कंपटीशन के अंदर तुम बैटल अरीना के अंदर नहीं जाओगी। उस बैटल के अंदर जो भी होगा उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स बैटल अरीना के वेटिंग एरिया में उनकी बैटल स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। आज दाउलिंग एकेडमी एंड श्रेक एकेडमी के बीच में इंडिविजुअल मैचेस होने वाले हैं। इस इंडिविजुअल मैचेस में दाउलिंग एकेडमी को श्रेक एकेडमी के सभी 7 मेंबर्स को हराना होगा। अगर दाउलिंग एकेडमी ने श्रेक एकेडमी के सभी 7 मेंबर्स को हरा दिया तो वो इस बैटल के विनर माने जाएंगे। वहीं पर श्रेक एकेडमी को दाउलिंग एकेडमी के सिर्फ 3 ही मेंबर्स को हराना है क्योंकि श्रेक एकेडमी ने ऑलरेडी दाउलिंग एकेडमी को टीम बैटल के अंदर हराया है। इस बैटल के अंदर दाउलिंग एकेडमी का कैप्टन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि टीम बैटल के अंदर दा युहेंग के अटैक की वजह से दाउलिंग एकेडमी का कैप्टन काफी ज्यादा ही सीरियसली इंजर्ड हो गया है। वहीं पर श्रेक एकेडमी की तरफ से इस बैटल में युहाओ, शाओ शाओ एंड वांगडोंग को छोड़कर बाकी सभी श्रेक एकेडमी के टीम मेंबर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस बैटल के अंदर टीचर जोई ने मा श्याओतो को पार्टिसिपेट करने की अनुमति दे दी है क्योंकि बैटल स्टार्ट होने से पहले मा श्याओतो ने टीचर जोई और बाकी सभी श्रेक एकेडमी के टीम मेंबर्स से उसके बिहेवियर के लिए माफी मांग ली थी। फिर हमें रेफरी को दिखाया जाता है जो दाउलिंग एकेडमी एंड श्रेक एकेडमी की तरफ से 1-1 मेंबर को बैटल अरीना के स्टेज पर इंडिविजुअल मैचेस के लिए बुलाती है। रेफरी की बात मानकर श्रेक एकेडमी की तरफ से फर्स्ट दा युहेंग जाता है, वहीं पर दाउलिंग एकेडमी से कियान युआन जाता है। दोनों ही टीम्स के मेंबर को बैटल अरीना के स्टेज पर आता देख रेफरी इस बैटल को स्टार्ट कर देती है। जैसे ही ये इंडिविजुअल बैटल स्टार्ट होती है दा युहेंग बड़ी आसानी से कियान युआन को हरा देता है और उसके बाद लगातार दाउलिंग एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स को हरा देता है। दा युहेंग की पावर की वजह से श्रेक एकेडमी इंडिविजुअल मैचेस बड़ी आसानी से जीत जाती है। फिर हमें बताया जाता है श्रेक एकेडमी की नेक्स्ट बैटल काफी दिनों बाद होने वाली है क्योंकि अब बाकी सभी टीम्स की टीम बैटल्स एंड इंडिविजुअल बैटल्स होने वाली है। काफी दिनों तक खुद की मैचेस ना होने की वजह से श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स इन दिनों ही खुद की पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग करने लगते हैं। वहीं पर युहाओ एंड वांगडोंग ये दोनों मिलकर उनकी नई फ्यूजन एबिलिटी पर काम करने लगते हैं। इतने दिनों तक वांगडोंग के साथ कल्टीवेट करने की वजह से युहाओ की सोल पावर काफी ज्यादा ही बढ़ गई थी और साथ में उन दोनों ने नई फ्यूजन एबिलिटी को क्रिएट कर दिया था। जब युहाओ एंड वांगडोंग एक साथ युहाओ के रूम के अंदर अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे तभी अचानक युहाओ के रूम को बाहर से कोई नॉक करता है। रूम के डोर को नॉक करने के बाद वो पर्सन तुरंत उस डोर को ओपन कर देता है जहाँ पर ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि टीचर जोई होती है। जैसे ही टीचर जोई युहाओ के रूम को ओपन करती है उन्हें उनके सामने वांगडोंग एंड युहाओ दिखाई देते हैं जो दोनों इस समय पर उनकी कल्टीवेशन कर रहे थे। वांगडोंग एंड युहाओ को कल्टीवेशन करता देख टीचर जोई उन दोनों से कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम दोनों की कल्टीवेशन के बीच में आ गई पर मुझे युहाओ से काफी ज्यादा ही जरूरी काम है। टीचर जोई की यह बात सुनकर युहाओ तुरंत टीचर जोई के पास आकर टीचर जोई से कहता है, आखिर आपको मुझसे क्या काम है? युहाओ की यह बात सुनकर टीचर जोई कहती है, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। टीचर जोई की यह बात सुनकर युहाओ भी इसके लिए एग्री होता है और फिर टीचर जोई के साथ उस रूम से चला जाता है। युहाओ एंड टीचर जोई को रूम से बाहर जाता देख वांगडोंग कहती है, आखिर ऐसी क्या चीज है जो टीचर जोई युहाओ को दिखाना चाहती है?
फिर हमारा सीन टीचर जोई के रूम की तरफ आता है, जहाँ पर टीचर जोई यूहाव से कहती है, यूहाव इसे देखो, ये सोल डिवार्विंग कर्विंग नाइफ है। तुमने कहा था तुम इस सोल डिवार्विंग कर्विंग नाइफ को रिफाइन कर सकते हो। मैंने इस कर्विंग नाइफ को अपने स्टोरेज टाइप सोल टूल के अंदर रखने की कोशिश की, पर इस कर्विंग नाइफ से निकलने वाली एनर्जी की वजह से मेरे लेवल 4 के स्टोरेज टाइप सोल टूल ने काम करना ही बंद कर दिया है। इस कर्विंग नाइफ में से काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग डार्क ऑरा रिलीज हो रहा है। मैं चाहकर भी इस कर्विंग नाइफ को टच नहीं कर पा रही हूँ। टीचर जोई की ये बात सुनकर यूहाव के फेस पर काफी ज्यादा ही शॉकिंग एक्सप्रेशन आ जाता है। टीचर जोई की ये बातें सुनकर यूहाव अपने मन में कहता है, लेवल 4 का स्टोरेज टाइप सोल टूल काफी ज्यादा ही वैल्यूएबल होता है। इस सोल डिवार्विंग कर्विंग नाइफ के अंदर काफी ज्यादा ही पावर से मुझे संभल कर इससे डील करनी होगी। अपने सामने इतने ज्यादा पावरफुल कर्विंग नाइफ को देखकर यूहाव टीचर जोई से कहता है, ठीक है, मैं इसे रिफाइन करने की ट्राई करता हूँ। अपनी ये बात खत्म करके यूहाव तुरंत अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर इलाई केसी को जगाने लगता है। येल्डर इलाइजर, प्लीज जाग जाइए। यूहाव के ये बातें सुनकर यूहाव के स्पिरिचुअल सी के अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। जहाँ पर अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर से येल्डर इलाई किसी का कोई भी रिप्लाई ना मिलने की वजह से यूहाव डिसाइड करता है वो खुद ही इस सोल डिवार्विंग नाइफ को रिफाइन करेगा। फिर यूहाव उस सोल डिवार्विंग कर्विंग नाइफ की तरफ देखकर अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है और फिर अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी से सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ को देखने लगता है। जैसे ही यूहाव की स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ को टच होती है, सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ में से काफी ज्यादा टेरिफाइंग फोर्स निकलकर यूहाव के स्पिरिचुअल सी के अंदर इंटर होने लगती है। जैसे ही सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ में से निकलने वाला डार्क कोल्ड ऑरा यूहाव के स्पिरिचुअल सी के अंदर इंटर होता है, यूहाव की पूरी बॉडी ट्रेम्बल करने लगती है। इतने ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा को फील करके यूहाव को लगने लगता है उसकी बॉडी कभी भी एक्सप्लोड हो सकती है। डिवॉर्विंग नाइफ में से निकलने वाला डार्क ऑरा जैसे ही यूहाव के स्पिरिचुअल सी के अंदर इंटर होता है, यूहाव का स्पिरिचुअल सी अनबैलेंस होने लगता है। सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ के इतने ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा की वजह से यूहाव के स्पिरिचुअल सी के अंदर क्रैक लाइंस आने लगती है। जैसे ही तियानमिंग उसके घर के अंदर मतलब यूहाव के स्पिरिचुअल सी के अंदर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग फोर्स को देखता है, वो तुरंत अपने नींद से जाग जाता है। अपनी नींद से जागने के बाद तियानमिंग तुरंत उसकी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ के डार्क ऑरा को यूहाव के स्पिरिचुअल सी से बाहर ढकेलने लगता है। जैसे ही सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ तियानमिंग की स्पिरिचुअल पावर को सेंस करता है, वो तुरंत अपने डार्क ऑरा को और भी ज्यादा इंक्रीज करने लगता है। सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ के इतने ज्यादा पावरफुल ऑरा की वजह से तियानमिंग को भी सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ को हैंडल करने में काफी ज्यादा ही दिक्कत होने लगती है। पर तभी आइस एम्प्रेस तियानमिंग के पास आकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है और तियानमिंग के साथ मिलकर सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ के डार्क ऑरा को यूहाव के स्पिरिचुअल सी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही आइस एम्प्रेस एंड तियानमिंग स्पिरिचुअल सी के अंदर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, बाहर यूहाव की आंखों से काफी ज्यादा ही गोल्डन एंड ब्लू लाइट निकलने लगती है। आइस एम्प्रेस एंड तियानमिंग के इतने ज्यादा पावरफुल प्रेशर की वजह से येल्डर इलाई केसी अपनी नींद से जाग जाते हैं। अपनी नींद से जागने के बाद येल्डर इलाई केसी अपने सामने देखकर कहते हैं, अरे ये तो लाइफ ऑफ गोल्ड है ना। अपनी ये बात खत्म करके येल्डर इलाई केसी तुरंत तियानमिंग एंड आइस एम्प्रेस की तरफ देखकर उन दोनों से कहते हैं, लिटिल वर्म, लिटिल स्कॉर्पियन, अब तुम दोनों शांत हो जाओ। अब तुम दोनों सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ से मुझे डील करने का मौका दो। जैसे ही आइस एम्प्रेस एंड तियानमिंग येल्डर इलाई केसी की ये बात सुनते हैं, वो तुरंत इसके लिए मान जाते हैं क्योंकि उन दोनों को येल्डर इलाई केसी की पावर्स का अंदाजा था। तियानमिंग एंड आइस एम्प्रेस को अपनी बात पर एग्री होता देख येल्डर इलाई केसी तुरंत यूहाव की बॉडी का कंट्रोल लेने लगते हैं। जैसे ही येल्डर इलाई केसी यूहाव की बॉडी को कंट्रोल करते हैं, यूहाव की आंखें धीरे धीरे करके गोल्डन से ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाती है। यूहाव की आंखों का कलर इतनी बार चेंज होता देख टीचर जोई शॉक होकर कहती है, आखिर यूहाव को क्या हो रहा है।
यूहाओ के बॉडी से इस वक्त काफी ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव ऑरा रिलीज हो रहा है। मैंने यूहाओ के बॉडी से इस तरह का ऑरा पहले भी फील किया है जब यूहाओ वुफेंग के साथ फाइट कर रहा था। मुझे उस समय पर लगा था यूहाओ के ब्लड लाइन में कोई मिस्ट्री छुपी है जिसकी वजह से यूहाओ की पावर्स उस समय एक्टिवेट हो गई थी। पर इस वक्त यूहाओ की हालत देखकर मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई डिवाइन एंटिटी है या फिर कोई एंजल है जिसके बॉडी से इतने ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हो रहा है। यूहाओ की बॉडी पर फुल कंट्रोल करने के बाद एल्डर इलाई किसी टीचर जोई की तरफ देखने लगते हैं और फिर अपनी पावर के इस्तेमाल से टीचर जोई की मेमोरी को मिटा देते हैं। एल्डर इलाई किसी की इस पावर की वजह से टीचर जोई की आंखें पूरी तरह से एम्प्टी हो जाती है जिसकी वजह से टीचर जोई किसी ज़ॉम्बी की तरह लगने लगती है। टीचर जोई की याददाश्त मिटाने के बाद एल्डर इलाई किसी तुरंत सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ की तरफ देखने लगते हैं और फिर अपनी आंखों से ग्रेइश रेडिएंट एनर्जी को सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ की तरफ शूट कर देते हैं। जैसे ही एल्डर इलाई किसी की एनर्जी ड्रॉप सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ को टच होती है, सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ काफी ज्यादा ही ट्रेम्बल करने लगता है जिसकी वजह से सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ में से काफी ज्यादा क्रैकिंग साउंड्स बाहर आने लगते हैं। सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ को ट्रेम्बल होता देख एल्डर इलाई किसी कहते हैं इसके अंदर काफी ज्यादा इविल एनर्जी को स्टोर किया गया है। मुझे सबसे पहले इसके अंदर से सभी इविल एनर्जी को बाहर निकालना होगा, उसके बाद मैं लाइफ ऑफ गोल्ड की पावर का इस्तेमाल कर पाऊंगा। अपनी ये बात खत्म करके एल्डर इलाई किसी तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ को प्यूरिफाई करने लगते हैं। जैसे ही एल्डर इलाई किसी इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, उनके बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलकर सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ को जा लगता है जिसकी वजह से सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ में से धीरे धीरे करके डार्क ऑरा बाहर निकलकर डिस्ट्रॉय होने लगता है। जैसे ही एल्डर इलाई किसी अपनी पावर्स के इस्तेमाल से सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ को पूरी तरह से रिफाइन कर देते हैं, उस सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ में से काफी ज्यादा ही प्यूरिफाइंग ग्रीन लाइट बाहर निकलने लगती है। जैसे ही यूहाओ की बॉडी उस ग्रीन लाइट के कांटेक्ट में आती है, यूहाओ, आइस एम्प्रेस, तियानमिंग, एल्डर इलाई किसी उस ग्रीन लाइट में से काफी ज्यादा ही पावरफुल एंड प्योर एनर्जी को फील कर पाते हैं। सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ में से निकलने वाली इस प्योर एंड जेंटल एनर्जी की वजह से यूहाओ के स्पिरिचुअल से के अंदर न्यू लाइफ धीरे धीरे करके फॉर्म होने लगती है, जहां पर इस ग्रीन लाइट के कांटेक्ट की वजह से यूहाओ के स्पिरिचुअल से के अंदर पेड़ पौधे रिवर ग्रास धीरे धीरे करके ग्रो होने लगते हैं। इस ग्रीन लाइट के प्योर एनर्जी की वजह से यूहाओ के स्पिरिचुअल से के अंदर कुछ टाइम में काफी बड़ा जंगल क्रिएट हो जाता है। सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ में से निकलने वाले इतने ज्यादा पावरफुल ऑरा को फील करके तियानमिंग एंड यूहाओ कहते हैं ये कितना ज्यादा पावरफुल लाइफ ऑरा है। दूसरी तरफ हमें एल्डर इलाई किसी को दिखाया जाता है जो सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ को अपने सामने देखकर कहते हैं मुझे इस समय पर याद नहीं था मैं इतना ज्यादा वीक हूँ। इस सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ को रिफाइन करते हुए मैंने अपनी काफी सारी पावर्स का इस्तेमाल कर लिया है जिसकी वजह से इस समय पर मैं काफी ज्यादा ही वीक महसूस कर रहा हूँ। अपने सामने मौजूद ग्रीन क्रिस्टल्स को देखकर एल्डर इलाई किसी कहते हैं ये शेंगलिंग जिन है जो कि काफी ज्यादा ही पावरफुल ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर काफी ज्यादा ही पावरफुल लाइफ फोर्स है। यूहाओ, मैं चाहता हूँ तुम अब इस क्रिस्टल को अपने फोरहेड पर लगाओ। एल्डर इलाई किसी की बात मानकर यूहाओ तुरंत उस ग्रीन क्रिस्टल को लेकर अपने फोरहेड के बीच में रखता है। जैसे ही ग्रीन नाइफ एंड यूहाओ की बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल ग्रीन एनर्जी गैदर होने लगती है। उस नाइफ में से निकलने वाली ग्रीन एनर्जी की वजह से कुछ ही टाइम में पूरा रूम गोल्ड ऑफ लाइफ की पावर से भर जाता है। उस नाइफ में से निकलने वाली ग्रीन लाइफ एनर्जी की वजह से यूहाओ की बॉडी धीरे धीरे करके पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी में कवर हो जाती है। जैसे ही यूहाओ की बॉडी के अंदर लाइफ एनर्जी पूरी तरह से फैल जाती है, यूहाओ महसूस करता है उसके बॉडी में लगी सभी इंजरीज धीरे धीरे करके हील हो रही है और साथ में उसका स्पिरिचुअल सी पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। यूहाओ के स्पिरिचुअल सी के अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल लाइफ एनर्जी को सेंस करके आइस एम्प्रेस एंड तियानमिंग काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। उस ग्रीन नाइफ में से निकलने वाली इस पावरफुल एनर्जी को फील करके तियानमिंग कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था
इस छोटी सी चीज के अंदर इतनी ज्यादा पावर्स हो सकती है। जैसे ही नाइफ में से निकलने वाली लाइफ एनर्जी की वजह से यूहाओ की सभी इंजरीज हील होती है। यूहाओ की बॉडी धीरे धीरे करके और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है। इस लाइफ एनर्जी की वजह से यूहाओ के बोन्स, यूहाओ की मसल्स और यूहाओ की सभी वेन्स धीरे धीरे करके और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है। यूहाओ के बॉडी से सभी इम्प्यूरिटीज को निकालने के बाद नाइफ में से निकलने वाली ग्रीन लाइट ग्लो करना बंद कर देती है। नाइफ में से निकलने वाली ग्रीन लाइट का इस तरह का यूज देखकर तियानमिंग कहता है, ये तो उस पिल से काफी ज्यादा ही पावरफुल है जो कि यूहाओ ने पिछली बार खाई थी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तियानमिंग बई बई की पिल की बात कर रहा है जो उसने यूहाओ को दी थी, जिससे कि यूहाओ के बॉडी से सभी इम्प्यूरिटीज रिमूव हो पाए। जैसे ही यूहाओ अपने बॉडीज में इतने सारे चेंजेस को सेंस करता है, वो तुरंत जोर से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ ऑफ गोल्ड मुझे इस तरह के बेनिफिट देगा। हालांकि लाइफ ऑफ गोल्ड की वजह से मुझे नई एबिलिटी नहीं मिली, पर फिर भी लाइफ ऑफ गोल्ड की वजह से मेरी बॉडी अब पहले से काफी ज्यादा ही स्ट्रांग हो गई है। गोल्ड ऑफ लाइफ ने मेरी बॉडी और मेरे स्पिरिचुअल सी की सभी इम्प्यूरिटीज को क्लीन कर दिया है। सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ के साथ अपनी मर्जिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद यूहाओ धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलने लगता है। जैसे ही यूहाओ अपनी आंखों को पूरी तरह से खोलता है, उसे उसके सामने गोल्ड ऑफ लाइफ दिखाई देता है जो कि उसके फोरहेड के पास फ्लोट कर रहा था। गोल्ड ऑफ लाइफ को अपने इतने ज्यादा पास देखकर यूहाओ काफी ज्यादा ही डर जाता है। एल्डर इलाई किसी, आखिर आप क्या करना चाहते हैं? जैसे ही यूहाओ अपनी यह बात खत्म करता है, सोल डिवॉर्विंग नाइफ काफी तेजी से यूहाओ के फोरहेड के अंदर इंटर करने लगता है। जैसे जैसे सोल डिवॉर्विंग नाइफ यूहाओ के फोरहेड के और भी ज्यादा अंदर जा रहा था, वैसे ही यूहाओ की बॉडी का पेन धीरे धीरे करके काफी ज्यादा ही इंक्रीज होने लगता है। सोल डिवॉर्विंग नाइफ को यूहाओ के बॉडी के अंदर इंटर होता देख आइस एम्प्रेस कहती है, लगता है असली फ्यूजन प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया है। जैसे ही सोल डिवॉर्विंग नाइफ यूहाओ के फोरहेड के अंदर इंटर करता है, यूहाओ के स्पिरिचुअल से के अंदर चारों तरफ ग्रीन लाइट फैल जाती है। उस ग्रीन लाइट में से काफी ज्यादा ही लाइटनिंग्स निकलकर यूहाओ के स्पिरिचुअल से के अंदर गिरने लगती है, जिसकी वजह से यूहाओ का स्पिरिचुअल सी अनबैलेंस हो जाता है। यूहाओ के स्पिरिचुअल से के अंदर इतनी ज्यादा तबाही देखकर तियानमिन कहता है, इसके अंदर से काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हो रहा है। जहाँ पर तियानमिन की बात सुनकर आइस एम्प्रेस कहती है, हम दोनों यहाँ पर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इस समय पर फ्यूजन प्रोसेस को इलाई केसी कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम फ्यूजन प्रोसेस का एंड होने का इंतजार ही कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमें यूहाओ को दिखाया जाता है, जिसे कि फ्यूजन प्रोसेस की वजह से काफी ज्यादा ही दर्द सहना पड़ रहा था। जहाँ इस प्रोसेस के अंदर यूहाओ की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगती है। यूहाओ की कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे करके डिसअपियर होता देख तियानमिन जोर से चिल्लाता है, यूहाओ की कॉन्शियसनेस डिसअपियर हो रही है, हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। तियानमिन की यह बात सुनकर आइस एम्प्रेस तियानमिन से कहती है, ए तुम क्या कह रहे हो, हमें जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए। आइस एम्प्रेस तियानमिन की यह बातें सुनकर एल्डर इलाई केसी उन दोनों के पास आकर उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों को यूहाओ की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम दोनों यूहाओ की कॉन्शियसनेस को बचाए रखना चाहते हो तो तुम दोनों यूहाओ के बॉडी में प्रेजेंट तुम्हारी सील पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि तुम दोनों यूहाओ की कॉन्शियसनेस को बचा पाओगे। एल्डर इलाई केसी की यह बात सुनकर तियानमिन एंड आइस एम्प्रेस उन दोनों के पावर्स का इस्तेमाल करके यूहाओ की कॉन्शियसनेस को बचाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें यूहाओ को दिखाया जाता है, जो कि अभी तक सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ के साथ फ्यूज हो रहा था। इस फ्यूजन प्रोसेस की वजह से यूहाओ को काफी ज्यादा ही दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से यूहाओ काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। कुछ टाइम बाद जैसे ही फ्यूजन प्रोसेस खत्म होता है, यूहाओ का स्पिरिचुअल सी पूरी तरह से लाइफ एनर्जी से कवर हो जाता है। जैसे ही फ्यूजन प्रोसेस खत्म होती है, यूहाओ की कॉन्शियसनेस काफी बड़ी ग्रीन बॉल का शेप लेती है और साथ में इस फ्यूजन प्रोसेस की वजह से यूहाओ का स्पिरिचुअल सी काफी ज्यादा ही एक्सपांड हो जाता है। जैसे ही तियानमिन यूहाओ के इतने बड़े स्पिरिचुअल सी को देखता है, वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। तियानमिन अपने सामने इतने बड़े स्पिरिचुअल सी को देख ही रहा था, तभी अचानक इलाई केसी का ग्रे फॉग धीरे धीरे करके किसी पर्सन के अंदर चेंज हो जाता है, जो पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारे एल्डर इलाई केसी होते हैं। गोल्ड ऑफ लाइफ की वजह से एल्डर इलाई केसी की
डिवाइन कॉन्शियसनेस काफी हद तक वापस आ गई है, जिसकी वजह से एल्डर इलाई किसी की पावर्स अब पहले से काफी ज्यादा ही इंक्रीज हो गई है। जैसे ही आइस एम्प्रेस एल्डर इलाई किसी के इस नए फॉर्म से निकलने वाली स्पिरिचुअल पावर को सेंस करती है, वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है और फिर अपने मन के अंदर कहती है, ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर है। मैंने 4 लाख साल तक अपनी कल्टीवेशन की है, फिर भी मैंने आज तक इतनी ज्यादा टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर कभी नहीं देखी है। जैसे ही एल्डर इलाई किसी गोल्ड ऑफ लाइफ की वजह से अपनी थोड़ी पावर रिकवर करते हैं, वो तुरंत आइस एम्प्रेस एंड तियानमिंग से कहते हैं, लिटिल स्कॉर्पियन, लिटिल बग, आज के बाद मैं तुमसे इस जगह के लिए फाइट नहीं करूंगा। युहाव का स्पिरिचुअल सी काफी ज्यादा ही एक्सपांड हो गया है। अब तुम दोनों युहाव के स्पिरिचुअल सी के अंदर आराम से रह सकते हो। और रही बात मेरी, तो मैं आज से युहाव की थर्ड आई के अंदर रहने वाला हूँ। जैसे ही तियानमिंग एंड आइस एम्प्रेस युहाव की थर्ड आई की बात सुनते हैं, वो दोनों ही काफी ज्यादा ही शॉक होकर एल्डर इलाई किसी की तरफ देखने लगते हैं। आइस एम्प्रेस एंड तियानमिंग का इस तरह का रिएक्शन देखकर एल्डर इलाई किसी कहते हैं, मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस अब लाइफ ऑफ गोल्ड के साथ मर्ज हो गई है, जिसकी वजह से मैं अब युहाव की थर्ड आई के अंदर रहने वाला हूँ। भले ही मैं पहले से काफी ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया हूँ, फिर भी मैं तुम में से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हम तीनों का ही गोल सेम है, हम तीनों ही युहाव को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। जैसे जैसे फ्यूचर में मैं अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को और भी ज्यादा इंक्रीज कर पाऊंगा, वैसे ही हम तीनों मिलकर युहाव की और भी ज्यादा हेल्प कर पाएंगे उसे स्ट्रांग बनाने के लिए। एल्डर इलाई किसी की ये बात सुनकर तियानमिंग एंड आइस एम्प्रेस एल्डर इलाई किसी की इस बात से एग्री करते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। माफ कर देना, होली की वजह से वीडियो काफी ज्यादा ही लेट से आ गई है। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोलैंड की वीडियो के साथ।